इसे समझने से पहले आपको दो बातों को ध्यान से समझना है। पहला रिएक्टिविटी और दूसरा रिएक्टिविटी किन बातों पर डिपेंड करता है। ये दोनों चीज को अगर समझ जाइएगा ना तो आसानी से रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को समझ जाइए। ठीक है, तो क्यों ना पहले रिएक्टिविटी को समझते हैं। तो रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी जो होता है कोई भी एलिमेंट या सबस्टांस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बॉन्ड को तोड़ के किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितना जल्दी बॉन्ड बना लेता है, उसी को रिएक्टिविटी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब रिएक्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है और बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। तो समझ में आ गया। अब उस चीज को यहां हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से। पहले देखिए, यहाँ पे जो साइज है इसका जो अल्काइल ग्रुप का साइज तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, तो पहले आप क्लोरीन ब्रोमीन का जो साइज आप डिसाइड कर लीजिए खुद से किसका बड़ा होता है। समझते पहले यहाँ पे देखिए, आयोडीन जो है सबसे बड़ी होता है सब में। ठीक है, अब आयोडीन जो है बहुत बड़ी होती है। अब आयोडीन बहुत बड़ी होने से क्या होता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। अब साइज बड़ा होने से क्या होता है, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है, सॉरी अट्रैक्शन नहीं, बॉन्ड लेंथ जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हो जाता है वीक पड़ जाता है। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक पड़ जाएगा तो ये आसानी से टूट जाएगा। और ये जब आसानी से टूट जाएगा तो इसका मतलब जो है इसका रिएक्टिविटी हाई हो जाएगा इन कंपेरिजन टू ये। कैसे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि ये सारा का जो होता है इसका साइज जो होता है एटॉमिक साइज, इसका कंपेरिजन सबसे कम इसी का होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है। ठीक है, मतलब इधर जाइएगा तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, इधर जाएगा तो घटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा उसका जो है रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मैंने रिएक्टिविटी डिपेंड किस पर कर रहा है, एटॉमिक साइज पे, और तो फिर बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रहा है। इसीलिए जो रिएक्टिविटी होगा इसका ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया, ये होगा। ठीक है, अब बोलिए स्टेबिलिटी क्या होता है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, जो स्टेबिलिटी का मतलब कि कोई स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या कि कोई स्टेबल होना चाहता है, मतलब कि वो जो लेजी बन गया, मैंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं सकती। जैसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो लेजी बन जाता है कि बन जाता है, तो मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिविटी किसी का हाई होगा ना उतना ही उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के बारे में अगर बोल दिया जाए तो स्टेबिलिटी इधर जाएंगे तो लोग स्टेबिलिटी इसका बढ़ेगा। मैंने सबसे कम स्टेबिलिटी जो होगा इसका होगा और सबसे ज्यादा जो होगा इसका होगा। मैंने दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस टॉपिक रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या इंक्वायरी होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।